मैं सतमी सिंह चौहान और आज हम लोग बात करेंगे विटामिन डी के बारे में। विटामिन डी की सिंथेसिस कैसे होती है, इसके रोल क्या हैं, एक्सेस होने पे क्या होगा और अगर इसका लेवल लो हो जाएगा तो उसके बाद क्या होगा, लो लेवल क्यों होते हैं, एक्सेस भी क्यों होता है, वो सब हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। मतलब हम जो है विटामिन डी के बारे में टोटल एवरीथिंग डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा, आपको बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें जानने को मिलेंगी विटामिन डी के बारे में। चलो स्टार्ट करते हैं। तो हमारे ये जो कंटेंट्स हैं ये सब हम आज जो है डिस्कस करने वाले हैं। इनके टाइप्स क्या है, बायोलॉजी क्या है, इसकी क्या नाम सिंथेसिस कैसे होती है, डेफिशिएंसी से क्या होता है, यूज़ ऑफ सप्लीमेंट्स क्या है, डाइटरी इनटेक कैसे होता है, इसके लेवल्स क्या है रिकमेंडेड, एक्सेस क्या है, रिसर्च क्या है, कोविड-19 में इसका क्या रोल है, वो भी हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो हम लोग अब जो है टाइप के बारे में बात करते हैं। मेनली इसकी दो टाइप इसके अंदर आती हैं, विटामिन D2 और विटामिन D3। विटामिन D2 को अर्गो कैल्सिफेरॉल भी कहते हैं और विटामिन D3 का नाम है आपका कोलेकैल्सिफेरॉल। तो ये दो एक्टिव फॉर्म हैं जो हमें अब तक पता चली हैं। D2 हमें 1931 में पता चला था और D3 के बारे में हमें 1935 में पता चला था। इन दोनों के रोल धीरे धीरे जैसे कि भी साइंटिस्ट आए उन्हें रिसर्च करते गए, उनके रोल बताते गए। अब ये बहुत ज़्यादा नोन है और रिसेंटली विटामिन डी के बारे में और भी रिसर्चेज हैं कि कोविड-19 में इसका क्या रोल है। तो अब ये विटामिन डी बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है, तो इसके बारे में हम बहुत कुछ डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट है इसका बायोलॉजी सिंथेसिस है। बायोलॉजी में क्या है आपका, ये हमारा विटामिन डी भी करता क्या है, इसके इफेक्ट्स क्या हैं। तो विटामिन डी अपने विटामिन डी रिसेप्टर्स पे एक्ट करता है। वीडीआर रिसेप्टर्स होते हैं जो कि आपके सेल के अंदर होते हैं, न्यूक्लियाई के अंदर होते हैं, न्यूक्लियाई के अंदर टारगेट करते हैं विटामिन डी को। और ये आपके जो ऑर्गन्स होते हैं जहाँ पे विटामिन डी के रिसेप्टर पाए जाते हैं वो हैं ब्रेन, हार्ट, स्किन, गोनेट्स, प्रोस्टेट और ब्रेस्ट्स। इसके अंदर इसके जो रिसेप्टर्स होते हैं विटामिन डी एक्टिवेशन होती है और उसके बाद बहुत सारे एक्शन इसके जैसे कि आपका जो कैल्शियम को मेंटेन करना, फॉस्फोरस लेवल को मेंटेन करना ब्लड में। लेकिन ये अकेले काम नहीं करता, क्योंकि इसको हेल्प चाहिए होती है आपके दो हार्मोन और कैल्सिटोनिन है और एक आपका पीटीएच हार्मोन है ना, पैराथायरॉयड हार्मोन। तो इन दोनों की ज़रूरत होती है तब ये जाके ज़्यादा काम करता है। तो हमारे शरीर में बहुत सारी चीज़ें इंटरलिंक्ड होती हैं। जब एक हार्मोन दूसरे हार्मोन को एक्टिवेट करता है या फिर एक्सप्रेस करता है, स्टिमुलेट करता है, बढ़ा देता है, घटा देता है, तो वो सारा रोल इसके अंदर है। वो हम आगे अभी इसको भी डिस्कस करेंगे हम लोग। मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल क्या है विटामिन डी का कि ये हमारे स्केलेटल सिस्टम के अंदर जो भी कैल्शियम बैलेंस है उसको मेंटेन करता है और हमारे इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। किसकी एब्जॉर्प्शन को? कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है। ये इसका मेन रोल है विटामिन डी का। विटामिन डी डिफिशिएंसी से आपको ऑस्टियोपोरोसिस होता है। हमारी जो बोन क्या है वीक हो जाती है मेनली, क्योंकि उसमें एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता। आपका जो भी कैल्शियम है वो उसमें जाके जमा नहीं हो पाता। वो विटामिन डी रिसेप्टर्स क्या करते हैं, इनके दो काम है, प्रोलिफरेशन और आपका डिफरेंशिएशन, जो कि कैंसर को भी कंट्रोल करते हैं। तो विटामिन डी का रोल अब देखो कहाँ तक आ गया, कैंसर तक आ गया। कैंसर में भी इसका रोल देखा गया है और ऐसे एविडेंसेस हैं कि भी विटामिन डी की डेफिशिएंसी से उसकी जो डेफिशिएंसी से भी आपको कैंसर हो सकता है। बट इस बहुत इजी वे है विटामिन डी लेने का, वो मैं आगे भी डिस्कस करूँगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए ताकि आपको हर चीज़ अच्छे से समझ में आए। और अभी इसका रोल आपका टी सेल एक्टिवेशन में और आपका बी सेल एक्टिवेशन में। ये आपके टी सेल क्या है, बी सेल क्या है। टी सेल आपके इम्यून सिस्टम में होते हैं। तो विटामिन डी अगर आप में प्रॉपर रहेगा तो आपका इम्यून सिस्टम अच्छे से काम करेगा। विटामिन डी इंक्रीज करता है एक्सप्रेशन को, आपका क्या नाम है जीन एक्सप्रेशन को एनहेंस करता है, एक्सप्रेस करता है और आपका नाइट्रिक ऑक्साइड का लेवल बढ़ाता है। नाइट्रिक ऑक्साइड का रोल कहाँ कहाँ पे? हार्ट में होता है। दूसरा इरेक्टाइल डिसफंक्शन में भी नाइट्रिक ऑक्साइड का रोल है आपका। तो विटामिन डी डेफिशिएंसी देखो कहाँ तक अफेक्ट कर रही है। मतलब जिन लोगों में विटामिन डी कम होगा उनको ईडी की प्रॉब्लम भी हो सकती है, क्योंकि उनमें नाइट्रिक ऑक्साइड लेवल कम रहेगा तो इरेक्शन प्रॉपर नहीं रहेगा।
तो विटामिन डी की आपके अंदर विटामिन डी होना बहुत ज़रूरी है। विटामिन डी हमारे अंदर क्या करता है, मसल स्ट्रेंथ भी देता है, मास बढ़ाता है, फंक्शन करता है, एथलीट की परफॉर्मेंस बढ़ाता है। विटामिन डी अभी रिसेंटली रिसर्च में देखा गया था कि विटामिन डी आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल भी इंक्रीज करता है, एनहांस करता है। ये एक आपका चार्ट है, अगर इसको समझ लेंगे तो विटामिन डी की पूरी साइकिल समझ में आएगी आपको। ये हमारी स्किन के सेल हैं, ये आपके स्किन है, यहाँ पे आपकी क्या नाम है अल्ट्रावायलेट रेस पड़ी हैं, है ना, सूर्य की जैसी रोशनी पड़ती है, तो आपका एक इसके अंदर प्रकर्सर होता है विटामिन डी का, वो विटामिन D3 में कन्वर्ट हो जाता है। विटामिन D3 आपका स्किन से कहाँ जाता है, हमारा ब्लड सिस्टम में जाता है, सर्कुलेटरी सिस्टम में जाता है, वहाँ से डी जाता है आपका लीवर में, लीवर से ये आपका कन्वर्ट हो जाता है दूसरे फॉर्म में, ये भी अभी भी इनएक्टिव फॉर्म है, ये फिर किडनी में जाता है, किडनी में जाने के बाद ये आपका एक्टिव विटामिन D3 बन जाता है। यानी कि मेनली 2 ऑर्गन हैं आपके जो विटामिन डी को बना रहे हैं। D3 विटामिन डी नहीं होता, D3 एक उसका क्या प्रिकर्सर है, उसको बाद में कन्वर्ट किया जाता है एक्टिव फॉर्म में। ये आपकी एक्टिव फॉर्म है विटामिन D3 की, विटामिन डी की ये एक्टिव फॉर्म है। ये आपके 2 ऑर्गन के बाद ये एक्टिव फॉर्म में आ रहा है। तो अब जब ये एक्टिव फॉर्म में आता है तब इसका क्या क्या रोल है, इंटेस्टाइन में इंक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, फॉस्फोरस की एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, बोन की क्या कहता है, ये जो मिनरलाइजेशन बढ़ा देता है। इसका एक रोल और है भाई, देखो हमारे ब्लड में एक ना कैल्शियम का लेवल होता है, उसको मेंटेन ही करना पड़ता है। अगर वो चीज़ मेंटेन नहीं होगी तो आपका हार्ट भी प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं करेगा, कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगी उसके अंदर, आपकी हार्ट की जो है लबडब साउंड नहीं निकल, पंपिंग नहीं होगी इवन, तो आपका कैल्शियम होना बहुत जरूरी है। तो विटामिन D3 क्या करता है भाई, अगर आपका कैल्शियम लेवल ब्लड में कम है तो वो हड्डियों से निकाल देता है। ये आपका है मिनरलाइजेशन। दूसरा इंड्यूसेस डिफरेंशिएशन, यानी कि इम्यून सेल्स के अंदर डिफरेंशिएशन करता है, जो कि बहुत जरूरी है। तीसरा रोल है क्या कि इसके अंदर क्या, ट्यूमर के अंदर देखो आप, जिनके भी ट्यूमर होते हैं, कैंसर हो जाता है, तो एक आपका प्रोसेस होता है प्रोलिफरेशन, है ना, आपकी जो भी सेल्स हैं वो उनको इनहिबिट करता है प्रोलिफरेट होने से। इंड्यूसेस डिफरेंशिएशन, इनहिबिट्स एंजियोजेनेसिस, एक एंजियोजेनेसिस जो प्रोसेस है, हम आगे वाली वीडियो में जरूर इसके ऊपर मैं जो है मतलब कि एक जो है वीडियो बनाने वाला हूँ कि एंजियोजेनेसिस होती क्या है। एंजियोजेनेसिस एक ऐसा आपका प्रोसेस है जिसमें जो भी ट्यूमर सेल्स होते हैं उनके अंदर जो भी वेसल्स जाती हैं, नई वेसल्स बनती हैं, वो होती एंजियोजेनेसिस। तो ये उसे इनहिबिट करता है। जैसे ही उसे इनहिबिशन में डाला जाएगा, यानी कि इनहिबिट किया जाएगा, तो वो जो भी ट्यूमर बन रहा है उसको न्यूट्रिएंट नहीं मिलेंगे, उसे एनर्जी नहीं मिलेगी, तो वो अपने आप ही मर जाएगा। यानी कि ये जो कैल्शियम, मतलब आपका ये जो लेवल कैल्शियम का लेवल है उसको मेंटेन करने के साथ साथ ये आपके कैंसर को भी रिड्यूस करेगा, उसके चांसेस को रिड्यूस करेगा। अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं कि हमें डाइटरी जो आपके सोर्सेज हैं, जैसे कि फिश है, मिल्क है, रेड मीट है, ये कहाँ जाती है, इंटेस्टाइन में जाती है, इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होता है और ये सर्कुलेशन में जाता है। दूसरा, ये हमारे पास आजकल मेडिसिन से भी मिल जाता है, विटामिन D3 के सचेट आते हैं, गोलियां आती हैं, वो सब खा के भी आप इसके लेवल को मेंटेन कर सकते हैं। बट इसका अच्छा सोर्स है कि आप इसको डाइटरी से लें या फिर सन से लें, डायरेक्टली सन बात करें, 15 मिनट बैठ जाएं, 15 मिनट आप जो है डेली बैठ सकते हैं, 15 मिनट आपको अच्छा लेवल मिलेगा। और दूसरा जो इसके फैक्टर को एनहांस करता है वो आपका है PTH। ये आपका पैराथायरॉयड हार्मोन है, जो कि थायराइड ग्लैंड के ठीक बैक साइड में 4 स्पॉट दिख रहे हैं आपको, ये येलो, ये आपके पैराथायरॉयड हार्मोन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे अब, क्योंकि ये यहाँ से निकलते हैं, ये फिर जाके भी किडनी को स्टिमुलेट करते हैं और ये फिर कन्वर्ट करते हैं आपके विटामिन डी, एक्टिव विटामिन डी बनने के लिए। और दूसरा जो फैक्टर है जो उसको मतलब एक्टिवेट कर रहा है वो आपका है कैल्शियम लेवल।
अगर आप में कैल्शियम लेवल ज़्यादा है तो वो इसे इनहिबिट करेगा, विटामिन डी ज़्यादा नहीं बनाएगा। अगर आपका कैल्शियम लेवल कम है तो वो जाके स्टिमुलेट करेगा किडनी को कि भाई तुम और ज़्यादा विटामिन डी मतलब कि बनाओ, क्योंकि हमारे पास नहीं है। तो ये बहुत अच्छा प्रोसेस है, हमारे अंदर बहुत कुछ इतना सिस्टमेटिक मतलब के रूप से है कि हमारे में हर चीज़ अपने आप होती है। विटामिन डी के ये सारे रोल आप याद रख सकते हैं, इंटेस्टाइन से, बोन से, इम्यून सेल से, ट्यूमर से, ये सारे इसके रोल हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसकी मेनली जो मतलब कैसे कन्वर्ट हो रहा है। हमने अब तक जो देखा कि सन की रेज जैसे ही स्किन पे पड़ती हैं तो ये एक हमारा होता है कोलेस्ट्रॉल होता है, 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल है, ये आपका विटामिन D3 में कन्वर्ट होता है। और विटामिन D3 हमें जो है फूड इंटेक से भी मिलता है, ये हम जो है मेडिसिन से भी ले सकते हैं, बट ये एक्टिव फॉर्म नहीं है, इसको लीवर में जाना ही पड़ेगा, इसको ब्रेन में जाना ही पड़ेगा। ब्रेन में जाने के बाद ये आपका एक और इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होता है, 25 हाइड्रोक्सी विटामिन D3। ये भी आपके जैसे ही किडनी में जाता है, ग्लाइल सेल्स जो कि ब्रेन में होते हैं वहाँ पे जाता है, तो ये विटामिन डी एक्टिव फॉर्म में, यानी कि ये आपकी एक्टिव फॉर्म है। ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं आप, ये एक्टिव विटामिन D3 का है, विटामिन डी का है सॉरी, तो ये उसमें कन्वर्ट होता है। तो ये सारा क्या प्रोसेस है आपका, इसके अकॉर्डिंग काम होना चाहिए। तो अब मेनली हम इसके अंदर क्या इंपॉर्टेंट चीज़ देख रहे हैं कि भाई आपका विटामिन D3 आपके पास होना चाहिए। अगर आप धूप में नहीं बैठ पाते हैं तो अपना डाइटरी इंटेक से बढ़ाइए, या फिर वीकली इसको आप ले सकते हैं। 60,000 IU की आती है वो यूनिट्स की मेडिसिन होती हैं, वो आप वीकली इसके अंदर जो है इसको जो है कंज्यूम कर सकते हैं। ये दूसरा चार्ट है आपका। अब इसके अंदर हम और भी इसके रोल देखेंगे। डाइट से विटामिन D3 मिल रहा है, लीवर में जा रहा है, लीवर से भैया किडनी में गया, एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब जैसा कि हमने देखा था, अब इसके और रोल हैं। सबसे पहला रोल है इसका इंक्रीज स्मूथ मसल्स, कि ये आपकी जब प्रोलिफरेशन को इम्प्रूव करता है, इंक्रीज करता है, और इन्फ्लेमेशन को क्या कहते हैं रिड्यूस करता है। मतलब आपकी जब इन्फ्लेमेशन नहीं होगी वेसल्स में तो आपको हार्ट की डिजीज नहीं होंगी, क्लॉट्स नहीं बनेंगे। पीटीएच को भी डिक्रीज करता है, क्योंकि जब ये भी अपना अच्छे वाले फॉर्म में प्रॉपर है तो ये पीटीएच को कहेगा भाई तुम मत निकलो, ताकि हम तो भाई हैं यहाँ पे, तो पीटीएच को निकलने से रोकता है। हार्ट के लिए एलवीएच कम करता है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी को कम करता है। ये बोन की मिनरलाइजेशन को इंक्रीज करता है, ऑस्टियोक्लास्ट को इंक्रीज करता है, इंटेस्टाइन में कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करता है। यानी कि पेनक्रियाज, अब यहाँ तक कि ये जो है पेनक्रियाज में इंसुलिन की सिक्रेशन को भी बढ़ाता है। यानी कि अगर आप देखेंगे विटामिन D3 की कमी से इंसुलिन कम निकलेंगे, और इंसुलिन कम निकलेंगे तो आपको डायबिटीज हो जाएगी। इसका डायरेक्टली रोल डायबिटीज में आ रहा है। रेड ब्लड सेल्स को बनाता है, आपके मैक्रोफेजिस को इंक्रीज करता है, डिफरेंशिएशन करता है, और ब्रेस्ट में, कोलोन में, प्रोस्टेट सेल्स में भी ये होता है, तो इनकी भी प्रोलिफरेशन करता है, यानी कि कैंसर होने से रोकता है। ये सारे रोल विटामिन D3 के हैं। अब इसका सप्लीमेंटेशन से क्या है, बहुत सारी रिसर्च अलग अलग हुई है जिसमें भाई इसका स्केलेटल मसल के अलावा कहीं और रोल नहीं देखा गया, बट इसका जो कैंसर में, बोन के फ्रैक्चर में, ऑस्टियोआर्थराइटिस में, इन सब में इसका बहुत अच्छा रोल देखा गया है। तो जिन लोगों को भी ये चीज़ें हैं वो आप विटामिन D3 कंज्यूम कर सकते हैं, डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। डाइटरी इंटेक सबसे पहली चीज़ तो विटामिन D आपको सनलाइट से ज़्यादा मिलता है, तो सबसे पहले धूप में ज़्यादा बैठिए। दूसरा ऑयली फिश है, रेड मीट है, लीवर है, एग यॉक्स है, फोर्टिफाइड फूड्स हैं, मिल्क है, इन सब से आपको विटामिन D3 अच्छा मिलता है। अब इसका लेवल्स क्या है रिकमेंडेड, इसके अलग अलग एक्सपर्ट ने अलग अलग इसके वो दिए हैं, बट मैंने यहाँ पे वो चीज़ें डाली जो कि एक्सेप्टेबल हैं आपकी WHO के अकॉर्डिंग। तो विटामिन D3 का लेवल 20 से 40 नैनोग्राम पर ml होना चाहिए। और दूसरा इसमें जो अदर गाइडलाइंस हैं उन्होंने लिखा 30 से 50 तक इसका लेवल होना चाहिए। बट अगर आपका लेवल 12 नैनोग्राम से कम है तो आपको विटामिन D डेफिशिएंसी है। आप चाहें तो इसको जाके चेक करा सकते हैं विटामिन D3। और अभी की रिसेंट रिपोर्ट के हिसाब से 80% इंडियंस में विटामिन D3 कम है।
ये इसके इनटेक के लेवल्स हैं कि भैया आप इसको कितना कितना कंज्यूम हो सकता है डेली के उसमें। तो ये आपके एज वाइज हैं। मोस्टली जो एज है वो आपकी 9 से 70 साल वाली है। इसमें 600 IU पर डे आप इससे ले सकते हैं। IU का मतलब है इंटरनेशनल यूनिट। तो 600 IU तक आप इसको डेली कंज्यूम कर सकते हैं, यानी कि अगर आप हफ्ते के 60,000 ले रहे हैं तो वो भी काफ़ी है आपकी डेली की रिकमेंडेड डोज को, वो जो पूरा कर देती है। एक्सेस होने पे क्या होगा? पहले तो विटामिन D3 एक्सेस नहीं होती, बहुत बहुत रेयर है। अगर आप ज़्यादा विटामिन D3 की गोलियां खा लेंगे तब ये एक्सेस हो सकती है, अदरवाइज ये एक्सेस नहीं होती है, नेचुरली तो नहीं होती है। तो अपर टॉलरेबल इसकी जो लिमिट है वो है 4000 IU पर डे 9 से 31 साल वालों के लिए, यानी कि 100 माइक्रोग्राम पर डे तक आप इसे आराम से टॉलरेट कर सकते हैं। जब ये इससे ज़्यादा हो जाता है तब आपको उसकी टॉक्सिसिटी हो सकती है, बट वो भी लीवर पे इफेक्ट आएगा इसका मेनली। दूसरा इसका इफेक्ट कहाँ देखा गया? जिन लोगों को डिजीज़ है, अब जिसमें भैया पैराथायरॉयड हार्मोन ज़्यादा बन रहा है, हाइपर है, ज़्यादा है, तो उनमें विटामिन D3 नेगेटिव इफेक्ट दिखाता है। दूसरा, उन लेडीज़ में क्या नाम है जिनमें हाइपर कैल्सीमिया है, तो उनके जो भी फेटस होंगे उसके अंदर मेंटल रिटार्डेशन देखने को मिलेगी, या फिर क्या नाम है फेस के अंदर डिफॉर्मिटी देखने को मिल सकती है। विटामिन D डेफिशिएंसी के सिम्टम्स मैंने अभी भी आपसे डिस्कस किया। डायबिटीज़ होती है, हाई BP होता है, इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, ओल्डर पीपल, एजिंग बढ़ जाती है आपकी, आपको जो कैंसर होने के चांस बढ़ जाते हैं, लो टेस्टोस्टेरोन लेवल हो जाता है, फैटिग होती है, साइकोसिस होती है। और इसका सिम्टम एक है कि आपको आपके सोल्स में बर्निंग सेंसेशन होती है, टिंगलिंग होती है। टिंगलिंग मतलब झंझनाहट भी हो सकती है, लुप हो सकती है, एक अजीब सी गुदगुदी हो सकती है। तो इस तरह के सिम्टम देखने को मिलते हैं इसके अंदर। अब इसका कोविड में क्या रोल है? तो इसका कोविड में ये रोल देखा गया, विटामिन D की जो भी डेफिशिएंसी होती है उसमें आपके रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन बढ़ जाते हैं, और कोविड-19 में भी आपके रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन ही बढ़ रहे हैं। तो अगर आपका विटामिन D3 लेवल अच्छा होगा तो आपके रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन नहीं होंगे, यानी कि कोरोना के चांसेस भी कम होंगे। अगर हो भी गया तो भी वो जल्दी से ठीक होगा। तो ये हमारी विटामिन D पे आज की वीडियो थी। इसको अच्छे से देखिए, पूरा देखिएगा, इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आगे भी आपको मैं ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियोस लाता रहूँगा ताकि आप हेल्दी रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए।